सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼु जे वक़्त में जिते शादियूं करण, रिश्ता जोड़ण हिकु ॾुखियो कमु थी वियो आहे, उते रिश्तो.com केतिरो न सुहिणे नमूने इन कम खे सवलो बणाए रहियो आहे। असां सभिनी खे गॾु अची करे हिन वेबसाइट खे, हिन वेंचर खे वधि में वधि प्रमोट करणु खपे। हिननि सां जुड़ी करे हिननि खे हिमथाइणु खपे त जीअं हे अॻे खां अॻियां थी अहिड़ियूं ॿियूं बि केतिरियूं फैसिलिटीज़ ऐं ॿिया बि केतिरा ई बेनिफिट्स असांजे सिंधी परिवारनि खे ॾेई सघनि। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर में रहने वाले एक परिवार की तरफ से उनके बेटी ने मुस्लिम धर्म अपनाने और उस पर कोई दुराचार होने के संदेह को लेकर उल्लासनगर के विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उसकी बेटी दृष्टि ने इस्लाम धर्म अपनाने के बाद बेटी घर वापस आएगी, ऐसे उनको आशा थी, पर दृष्टि और उसके साथीदार उन्हें सही से कोई भी हकीकत नहीं बता रहे थे, जिसे लेकर आखिर उन्होंने विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। अब इस मामले में विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दृष्टि चौधरी, शबाना शेख, महक शेख, शबाना की बहन अमीना, अफीदा खातून, वासिम शेख, सलीम चौधरी, बाबूदास, काजी एलियाज अंसारी, एडवोकेट कमरुद्दीन अंसारी, इन 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जहां पुलिस ने बेटी दृष्टि चौधरी और सलीम चौधरी को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं कल्पना चौधरी जी इस पूरे मामले को लेकर वे क्या बता रही हैं। और दिया है कि उसको कितने दिन की पीसी मिली है? तो हमें कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में बोल रहे थे, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है। आप क्या काम करते हैं? मैं घर काम करती हूँ। और आपके हस्बैंड? गाड़ी चलाते दूसरे की। और आपकी लड़की ने जब धर्मांतरण किया तब उसका उम्र क्या था? तभी 21 साल था। आपका क्या कहना है, उसका धर्मांतरण गलत हुआ है? गलत हुआ है। किस तरीके से गलत हुआ है? गलत इसलिए हुआ है कि पहले तो उसने रोजे रखवाए थे, उसको प्रेशराइज किया गया था, और जिस लेडी हमारे पास आई थी वो लेडी बोल रही थी कि तुम उसको रोजे क्यों रखे, बोल के तुम क्यों ये पीड़ित कर रहे हो उसको। तो हमें बोला हम ब्राह्मण समाज के, हमें इस्लाम समझ में नहीं आता है और हमारा बच्चों को ये नाद में मत लगा दो। तो लड़की ने हमको विश्वास दिलाया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करेगी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आप टेंशन नहीं लेना, तो हमें आप लंदन चले जाओ, हो जाएगा। आप लंदन क्यों गए थे? लंदन एक बेबी सिटिंग के लिए गई थी, एक बच्ची को संभालने के लिए गई थी। कितने दिन थे आप लंदन? 4.5 महीने। उसी टाइम पे ये हो गया है सब, ये हो गया है सब। आके देखा तो लड़की का धर्मांतर हो चुका था, और जब धर्मांतर हो चुका हमें पता चला तो अमीना खान बोल के लेडी है, वो लेडी ने आके बोली क्या हुआ, धर्मांतर हुआ तो इस्लाम धर्म का खराब है क्या? तो हमने बोला कि नहीं, तुम हमारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, हमारे लिए हमारा हिंदू धर्म बहुत अच्छे है, हमें इस्लाम समझ में नहीं आता है, तो हमें नहीं चाहिए वो। तो मेरी बेटी है, मैं अपने बेटी को 5 लीटर रॉकेट डाल के जला डालूंगी। तो वो लेडी ने मुझे ये बोला कि मस्जिद वाले आके तुम्हारे नाक मुंह से खून निकालेंगे, नाक मुंह से खून निकालेंगे, तुम बेटी के बाल में भी हाथ नहीं लगा सकती हो। दूसरे टाइम में उन्होंने ये कहने लगे कि तुम की मोमिन थोड़ी हो। मैं उनको ये सवाल किया कि मेरी बेटी है, उसका शादी करना है, लड़का देखना है। हमें वो लेडी ने ये जवाब दिया कि तुम मोमिन थोड़ी ना हो, तुमको अधिकार थोड़ी है ना उसका शादी कराने का, उसको मस्जिद वाले अच्छा लड़का देख के शादी कराएंगे। और जब मैं लड़की को मारने के बाद बोला तो लड़की को लापता करवाया गया। उसमें बाबू मिस्त्री ने अपना सहयोग किया अपना घर दिलाने का, और हमें बताया नहीं कि लड़की हमारे घर पे है करके। 3 दिन लड़की लापता हुई। जब हमको शहाजत पत्र जब मिला तब हमारे इधर रोहित साळवे नगर सेवक है, उनके पास गए तो उन्होंने बताया कि ये तो अम्बरनाथ ट्रस्ट का है। उन्होंने सलीम चौधरी को इमीडिएटली फ़ोन लगाया कि हमारे एरिया की ऐसी लड़की है। तो बंदे ने संग बोला कि अरे ये तो आयशा सिद्दीकी है। तो उनसे तो हमारा कभी हमने सलीम चौधरी को देखा नहीं था।
हमारे बच्चे उधर तक पहुँचे कैसी, उनको हमारे बच्चे की इतनी खबर डिटेल, वो हैदराबाद में, हम बॉम्बे से उनसे बात कर रहे तो उनको हमारे बेटे की इतनी डिटेल कैसा पता है। वो बहुत दिनों से बेटी का ब्रेन वॉश हो रहा था, हमें पता नहीं हो रहा था। और जब लड़की को उन्होंने वादा किया हमसे, और रोहित साळवे सर को वादा किया कि मैं 27 तारीख को आपका ऑफिस में लेके आऊँगा, उन्होंने वादा से मुकर गए। हम मस्जिद में 3 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक उनके मस्जिद में वेट करते रहे कि हमारे बेटे हमको सौंप देंगे। वो मुकर गए, बोले हम कल हमारे लेडी आके तुम्हारी परिस्थिति देखेंगे। कुछ दिन के बाद उन्होंने मेरे को 50,000 का प्रिंट आउट भेजा, स्क्रीनशॉट भेजा। 26 तारीख को रात को 7:22 में भेजा, और उन्होंने बताया कि तुम्हारी परिस्थिति खराब है, ये 50,000 लो, और लड़की ने इस्लाम कबूल किया है, आप उसको छोड़ दो, इस्लाम अच्छा धर्म है, और लड़की ऐसा को गलत नहीं, लड़की बहुत अच्छी है, वो इस्लाम कबूल किए, तो आप उसका पीछा छोड़ दो। तब हमें उनको ये जवाब दिया, हमने अपने बच्चे बेचने नहीं निकाले, हमें पैसे का लालच ना दीजिए, हम गरीब जरूर है, हम बच्चे बेचेंगे नहीं, हमारा बच्चा हमें वापस चाहिए। किंतु वो मुकर गए वहाँ से भी। मैडम, पिछले कितने समय से आपकी बेटी आपसे अलग रहती है, और आपको क्या पता है कि आपकी बेटी कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है? 27 मार्च 2023 को लड़की रात को 12 बजे घर से निकल गई। निकलने के बाद शबाना शेख इनके घर पे रही। शबाना शेख के घर पे 7 दिन रहने के बाद में शबाना शेख उसके बेटे के साथ शादी करने के लिए प्रेशराइज देती रही। ये मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि शबाना आंटी मुझे उसके बेटे के साथ शादी करने के लिए प्रेशर दे रही है। तब उसने बोला कि मेरे को किसी के साथ शादी नहीं करनी है, तो उसके घर से निकाला, उससे 8 दिन के रहने के और खाने के 20,000 रुपये लिए, और उसको उससे उधर से निकाला गया। नंदू एजेंट बोल के कोई तो अंबरनाथ में है, सलीम चौधरी के सहायता, शबाना शेख, आपिता शेख, ये लोगों के सहायता से नंदू एजेंट के पास से उसको मोहन नैनो जी विंग 1105 में वो रहने लगी। वहाँ भी हम जाते थे कि अपना बच्ची का देखने के लिए कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। तब फ्लोर के लोगों ने बताया कि यहाँ पे बहुत मूल्य लोग आते हैं, बहुत औरतें आती हैं, तो हमारे दिल घबरा रहा था, तो हम कंटिन्यू जा रहे थे। तब बेटी ने हमको 9 अक्टूबर 2023 को रात को 12 बजे उसने कॉल किया, तेरा रेप किया जाएगा और तेरे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उसके बाद में 12 अक्टूबर रात को 10:45 को वसीम शेख ने मुझे ये बोला कि ए रंडी, धंधा करके आई, मेरे साथ चलती क्या? उस हिसाब से मैंने जैसा घूम के देखा तो उसके हाथ में चाकू था, जैसे वो मेरे गर्दन पे डाले वैसे में बैग पीठ पे डाल के ज़मीन पे बैठ गई और वो उधर से भाग चला। वो मेरे पास डिटेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।